उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले विधानसभा के और उपचुनाव को लेकर हलचल जो है शुरू हो गई है। आपको बता दूं ये वो विधानसभा सीटें जहां पर विधायक जो है सांसद बन गए हैं या फिर एक विधायक इसमें अयोग्य भी घोषित कर दिए गए थे, इसलिए वहां की सीट खाली हो गई। लेकिन अगर बात कर ली जाए सबसे जो बड़ी सिरदर्दी बीजेपी के लिए वो है अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा। जी हाँ, अवधेश प्रसाद यहां से सांसद बन गए अयोध्या के और वो पहुंच गए हैं केंद्र में। तो अब उत्तर प्रदेश की सीट खाली हो गई है, तो यहां पर विधानसभा का चुनाव होना है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या बीजेपी के लिए ये निकल कर आ रही है कि जमीनी रिपोर्ट में बीजेपी ये जान गई कि वहां के जो मौजूदा प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान में प्रत्याशी इससे पहले थे गोरखनाथ या फिर जो लोकल के वहां पर प्रत्याशी है, उनका काफी विरोध है। सांसद के साथ साथ वहां पर जो है पूर्व विधायक का भी विरोध है, क्योंकि बात के लिए तो लगातार जिस तरह से हम लोग भी सर्वे करने जा रहे थे तो वहां पर ये निकल कर आ रहा था कि ये लोग जब सत्ता में आ जाते हैं तो ये लोग जो है क्या कहते हैं घर या फिर कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, आपने देखा होगा। लेकिन बीजेपी एक अलग प्लान तैयार करिए। प्लान में ये जानकारी मिली क्या बीजेपी कोई बाहर से बड़ा चेहरा लेकर आ रही है या फिर वहीं पर किसी नए चेहरे को जो है इस बार चुनाव मैदान में उतारी है। क्योंकि जो मिल्कीपुर विधानसभा है, अगर यहां पर उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिलती है तो कहीं ना कहीं जो अयोध्या का हार है लोकसभा का, वो उस पर थोड़ा सा जो है मरहम लगाने का काम किया जाएगा। लेकिन उपचुनाव, ये जो 10 सीटों का उपचुनाव है, ये उपचुनाव इसलिए बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही उपचुनाव से 2027 की राह खुलने वाली है। क्योंकि ये उपचुनाव तय कर देगा कि आखिरकार 2027 में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। अगर बात के लिए समीकरणों को लेकर 10 सीटों में यदि बीजेपी 8 सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के हिसाब से चुनाव अच्छा रहेगा। लेकिन अगर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बराबर की मार रहती है, यानी अगर सीटों में बंटवारा बराबर का होता है चुनाव में, तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि 2027 में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा में बीजेपी को सोचने की जरूरत है। बीजेपी को वहां पर ऐसे प्रत्याशी को उतारने की जरूरत है जो बीजेपी की नैया को पार लगा सके। क्योंकि जिस तरह से स्थानीय प्रत्याशियों का इतना विरोध जनता के बीच में निकलकर सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान के भी नींद उड़ गई है। इस पर लगातार मंत्रियों के साथ स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, वह स्थानीय जो जनप्रतिनिधि उनके साथ बीजेपी के नेता जा जाकर वहां पर मीटिंग कर रहे हैं और ये जानने और पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे इन उपचुनाव में इन विधानसभा की सीटों पर बीजेपी की नैया को पार लगाया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, उसके बाद यहां पर चुनाव होंगे, बीजेपी किस फार्मूले के साथ इस बार चुनाव मैदान में उतरती है।